एक नया ट्रेंड आया है हमारे जैसे जेन जी एंड करंट यूथ के बीच में। Think anyone get married nowadays? Fuck around, have fun. कैजुअल हुकअप्स, मल्टीपल बॉडी काउंट्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शादी करके डिवोर्स होने के बाद मोटा एलिमनी डिमांड करना कॉमन है आज के टाइम पे। India is known to have the lowest divorce rates globally, but over the past 2 decades, divorce rates have risen by 50 to 60%. This begs the question. इंटरेस्टिंगली इस ट्रेंड को बहुत लोग बहुत ही आसानी से कैजुअली प्रमोट कर रहे हैं। The fastest way to lose your sex life sometimes is to get married. So much sex has started from the age of 14 and 15. Today's kids change their partners faster than they change outfits. Yes. No. Yes. That's always happened. And She has just decided now to stand on the opposite side. It's a good thing. और इससे हो क्या रहा है, जेनजियन यूथ की फटी पड़ी है शादी को लेकर। कोई बोल रहा है मैं शादी नहीं करूंगा, कोई बोल रहा है लव हो यार, इन सब में फील्डिंग सेट है और भी बहुत कुछ। तो चलो आज जानते हैं कि आज के जनरेशन के जेनजीज एंड यूथ लॉन्ग टर्म मैरिज को छोड़ के कैजुअल हुकअप जैसे चीज को ज्यादा सेफ एंड रिलायबल प्रेफर करता है। सो लेट्स टॉक द ट्रुथ। देखो, ये लिव इन में रहना, कुछ दिन शादी होने के बाद अच्छा नहीं लगा तो डिवोर्स करके मोटा एलिमनी डिमांड करना, ये सब कल्चर कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज का देन है। पहले ओल्ड बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस में आना शुरू हुआ था। आमिर खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान एंड ऋतिक रोशन जैसे आदमी इसके बिगेस्ट एग्जांपल है। एंड धीरे धीरे अभी क्रिकेटर से आम जनता में आना शुरू हो चुका है। तुम लॉजिकली देखो, एक मिडिल क्लास आदमी थोड़ा इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का एलिमनी अफोर्ड कर पाएगा क्या? इसलिए तो एलिमनी केसेस से ज्यादा वाइफ ने हस्बैंड को मर्डर किया ऐसे केसेस ज्यादा सामने आते हैं। हाँ, हस्बैंड ने वाइफ को मर्डर किया ऐसे केसेस भी हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है जानते हो? इस जनरेशन की यूथ की हाई एक्सपेक्टेशन। Nowadays we can see a relationship hardly works over 3 months or 4 months. And if you got married to a girl or a boy or anything, then you get divorced. So I don't think that's gonna work. This generation wants something extra. Yeah, that's the main reason. सो फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करके कूल बनना, ऑकवर्ड गोड एंड द रेबल किड जैसे इन्फ्लुएंसर को अपना भगवान बनाना, प्राउड टू बी इंडी के ट्रेंड फॉलो करना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली के ड्रामा जैसा रोमांस भी चाहना। के ड्रामा सुन के इस केस का तो रिलेट कर पा रहे होगे। दिन भर कोरियन ड्रामा देखती थी, कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं। और मूवीज का भी योगदान कम नहीं है, ऑल्दो फरहान अख्तर द ये बोलते हैं। मेरा ये मानना है कि फिल्मों का असर होता है सोसाइटी पर। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है, आप इस सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखिए, इसका कुछ प्रभाव नहीं होता सोसाइटी पर। मैं ये नहीं मानता। एक चीज बोलूं, मिर्जापुर के डायरेक्टर भी फरहान अख्तर ही है। त्रिपाठियों का बीज गिरेगा तुम्हारे अंदर। गलती तुमने अकेले तो नहीं ना की थी, 2 लोग किए थे। तुम्हें क्या लगता है एक लड़का या लड़की को असल में चाहिए क्या? लुक्स, टैलेंट, ये पैसा? ऋतिक रोशन के पास तो लुक्स था, टैलेंट था, पैसा था, फिर भी तो नहीं चला। और यहीं पे फेमस यूट्यूबर भुवन बाम के पास ये सब रहने के बाद भी बहुत ही आसानी से 15 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है। तुम्हें पार्टनर मिल गया? That was a Yeah. Always with me. Always. what Since year school. was this when you Since school. स्कूल में कौन सी? 4th standard. 4th स्टैंडर्ड। Yeah. दूसरी अगर पैसे के नजरिए से देखे, एलोन मस्क 3 बार डिवोर्स होकर अब लिविंग में रहता है। और यहीं पे मुकेश अंबानी जी को 40 साल हुए अपनी शादी को। और अगर फिजिकल नीड्स या इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू का ही पकड़ कर चले, ऑल्दो ये मैटर नहीं करता, फिर भी दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, चहल एंड शिखर धवन जैसे आदमी का नहीं चला। और यहीं पे विराट कोहली एंड लियोनेल मेसी का चल गया। और इसी बीच में कुछ ऐसे माइंडसेट क्रिएट हो रहे हैं, लव हो यार, इन सब में फील्डिंग सेट है। आई एम 38 ईयर ओल्ड, नॉट मैरिड एंड आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी टू बी सिंगल, नो मोर लव ड्रामा, चीटिंग, अफेयर्स, डिवोर्स एंड प्रॉपर्टी शेयरिंग। और ऐसे सोच के कमेंट भरे पड़े हैं। अब जानते हो, स्टैंड अप कॉमेडियन है प्रणीत मोरे, वो एक शो चलाता है द अश्लील शो नाम का। उसमें वो एक रैंडम लड़की से पूछता है तेरा लाइफ में फैंटेसी क्या है, और वो लड़की क्या जवाब देती है? तेरा फैंटेसी क्या है? ओपनली पब्लिक प्लेस। और ऐसे सेम माइंडसेट बार बार देखा गया है यूथ्स का अन्य सोच में भी। मेरे को किंग है पब्लिक प्लेसेस में करने में अच्छा लगता है मुझे। एंड आई लाइक गेटिंग क्लिप्ड व्हाइल डूइंग इट। एक बार मैं शादी में गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे व्हाइल डांसिंग किसी लड़के के साथ आई कांटेक्ट हुआ एंड आई वाज क्लियरली भंड। तो आई वाज वेयरिंग अ साड़ी। ओके। एंड मैंने उसे हल्का सा ऐसे आई लुक दिया। Okay. ही अंडरस्टूड। सो आई टुक हिम इनसाइड अ रूम and without removing our clothes we were fucking
मतलब सिंपली हर एक यूथ अब पॉर्न स्टार बनना चाहता है और इसे देखने के लिए ऑडियंस की भी कमी नहीं होगी कि भी यूही द 19 मिनट वायरल वीडियो गूगल ट्रेंडिंग सर्च में टॉप पोजीशन में आने गया था। असल में इसके जाने के पीछे का कारण क्या है जानते हो? ऐसे फ्री के पॉडकास्ट चैनल्स एंड OTT शोज लाइक टू मच विद काजल एंड ट्विंकल जैसे शोज जो चीटिंग एंड अफेयर्स जैसे चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बोल रहे हैं चेंजिंग मल्टीपल पार्टनर इज ए गुड थिंग। Today's kids change their partners faster than they change outfits. Yes. No. Yes. That's always happened. And She I has tell you just what, decided now to stand on the opposite it's side. a good thing. हमारे जमाने में it was like what will people say? No, we can't do this. I don't They think. don't I care. don't think. और कौन तो बोलता है मैरिज शुड हैव एक्सपायरी डेट। Marriage should have an expiry date and a renewal option. Yes. I definitely think so. What says that you will get married to the right person every time? No, but the thing So is, you don't should get have married if you're an not sure. expiry date and a renewal option. And if there is an expiry date, There's an expiry date. और कुछ लोगों को तो कभी कभी ठंडी लग जाती है। emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. I think, no, but they're both bad. How can one be worse? I mean, रात गई No, बात if गई। that's the नहीं रात I believe physical infidelity is not a deal. Sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लगती चाहिए ना ब्लैंकेट लगा हद तो तब पार हो जाता है जब ऐसे पॉडकास्ट चैनल्स क्लेम करते हैं Sometimes an affair comes as the best gift that turns a marriage around. इसे छोड़ो, एक इन्फ्लुएंसर कम डॉक्टर क्या प्रमोट कर रहा है देखो। वुमेन्स बॉडी काउंट मैटर्स बिकॉज हर आदमी अपना DNA छोड़ के जाएगा which will shape your baby. So men, choose your wife carefully because your baby might resemble her ex. ऐसा कुछ गधे लोग बोल रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली राज सेवानी जो 13 मिलियन पीपल को अकेले ही इन्फ्लुएंस करते हैं। You influence 13 million people on YouTube alone. उनका कहना है किसी का या किसी की पास्ट मैटर ही नहीं करता। अच्छा मुझे एक बात बता राज, इफ यू आर गेटिंग विद समवन, वुड यू वांट टू नो अबाउट देयर पास्ट? No, I don't care. नो? I don't care. सीरियसली मैटर करता है यार, नहीं तो हर कोई हर किसी से शादी कर पाता, वो भी बेझिझक। अच्छा इसे देखो। Women with a large body count, that sperm stays with them. Every man that ever nutted in them is a part of them. It's found in their DNA, it's found in their brain, it's found in their cells. Why women's body count matters biologically. I'm a neuroscientist. Let me explain. Studies show that women absorb and retain the DNA of every man they've been with via sperm. This foreign DNA has been found in the brain, organs, and reproductive system, but nobody talks about the consequences. And that DNA isn't just stored, it's used in creating future children. A woman's past men leave a permanent biological imprint. Ever wonder why some kids resemble an ex more than their father? This is usually why. The more men a woman has been with, the higher the risk of negative mutations in her future children. So ladies, your past doesn't disappear. Every man leaves a mark on your body and your future children. और जिन लोगों को लगता है मैंने तो सिर्फ हग या किस जैसा कुछ किया था, उन लोग इस क्लिप को देखो। Even when you're kissing, your salivas, because it is water. And water is the fastest grasping, it has the cellular memory to grasp everything very, very fast. So you are exchanging so much. Your DNA starts to change just by a kiss. हाँ तुम बोलोगे ये तो सिर्फ मुंह बोली बातें हैं, ऐसा कुछ तो रिपोर्ट या रिसर्च पेपर नहीं आया। मुझे पता है, तुम्हें जब तक ये गोरों के हाथ से स्टैम्प लगा के नहीं मिल जाता तुम इसे नहीं मानोगे। देखो इन द एंड हर एक फॉरेन कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं बर्थ रेट को इंक्रीज करने के लिए, और अगर यही ब्रेन यूजिंग चलता रहा तो जेनजी एंड यूथ तो कभी भी शादी नहीं करेंगे और मुंह मारने लगेंगे अलग। और मॉर्गन स्टैनली की स्टडी को भी सच होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब 2030 आते आते 45% वुमेन सिंगल एंड चाइल्डलेस रह जाएगी। दैट्स इट। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ ऐसे ही वीडियोस के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है।